belongs to B. Okay. Find AX नहीं A dot B is odd. A dot B A is into B. A मिस into नल B सेट is आएगा, odd. odd. Okay. मिस हाँ. नल नल सेट सेट आएगा. आएगा। null आया set. null set मिला null set है, correct. yes, यस yes. मिस नल सेट है मिस। Yes, miss. Why Null set. why? मिस Ma'am, ऑड नंबर proper नहीं मिलता Not है, getting odd multiplication number. मल्टीप्लिकेशन में number ऑड नहीं नंबर होगा। मिल रहा है। even. का भी वन नंबर या है। मल्टीप्लिकेशन मिला है। ऑड नंबर नहीं मिलेगा, करेक्ट। सी सो Yes. इसको भी नहीं समझा है। सी आर इज अ रिलेशन सच दैट हमें ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑड होना चाहिए, तभी तुम ये ऑर्डर पेयर इस सेट में इंक्लूड कर सकते हो। सो टेक वन बाय वन। तो ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 1 2 3 एंड बी का वैल्यू हो सकता है 4 and 10 4 and 10. बराबर। अगर तुमने 1 into 4 किया तो क्या मिलेगा 4. 4, 4. 4 2 into 4 is 8 again 8. even, correct। now 3 into 4 12 12. again 12 even, ठीक है। सिमिलरली जब तुम बाकी सबका भी पेयर 10 तो 20 सब 30 तुम्हें इवन नंबर मिलेगा, Yes. बराबर। सो yes देयरफॉर तुम कोई भी पेयर यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते एंड देयरफॉर आर इज नल। 5. ओके, एनी Yes. अदर डाउट? yes मिस हाँ, एक्सरसाइज में का जो 7th सम है ना वो वो भी नल एक्सरसाइज सेट है ना मिस? या एक्सरसाइज 7th वन भी सेम ऐसा ही था। सो 7th वन इज ए फर्स्ट इक्वल नल सेट है ना? या रिलेशन तो 1. की करना है ना। सेकंड यूनिवर्सल है। A is 6,8 and B is 1 3 and 5। दो सेट हमें दिया है। R1 उन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है दैट it consists all order pairs such that A belongs to capital A, B belongs to capital B and A minus B even आना चाहिए। ओके, तो सेम जैसे हमने ये चेक किया है वैसे ही तुम्हें ये चेक करना है। तो अभी A यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू कंसिडर कर सकता है 6 and 8 6 and 8. और B 1 3 and 5। 1 3 तो 5. पेयरिंग बना के yes देखो। सो 6 1 बट 6 minus 1 तुम्हारा इवन 7 नंबर आना 5 चाहिए, आता है. 5 बट आता है इधर। ऑड 5. आएगा 5 बिकॉज 6 ऑड minus आएगा yes 1 is 5। सिमिलरली टेक 6 3 ऑड है। तो उसको क्या मुझे आएगा समझा नहीं 3 Three 6,1 odd. मिस बराबर, समझा? मिस वो मुझे समझा नहीं क्या 6,1 नहीं से समझा? 6,1 से 6 1 ओके। मिस सी हमें या मिस नल सेट आएगा, नल सेट। या दैट आई नो, वेट उसको अंडरस्टैंड करने दो। सी हमें क्या करना है r इक्वल मिस टू मिस एक मिनट. व्हाट हैपेंड? मैंने यस डायरेक्ट किया, मतलब ये सब नहीं किया. मैंने डायरेक्ट मतलब डायग्राम बनाया और क्या देख के जितना समझता है उतना लिख दिया. वैसा कर सकते हैं ना? नो कि नो इतना नो, तुम्हें लिखना है प्रॉपरली, ठीक है। Step by या आई शो यू। A is 6 सीक्वेंस वाइज लिखना 8 था पूरा. and B is 1 3 5। The relation given A R1 is A comma B। So A belongs to capital A, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। B belongs to capital B, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन इज A minus B even आना चाहिए। ओके, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड जो पेयर करेगा वही पेयर तुम्हें इस सेट में इंक्लूड करना है। क्वेश्चन समझा? हाँ या यस. so since A equal to 6,8 B equal to 1 3 5। ओके, हम A 6 और 8 कंसिडर कर सकते हैं और B 1 3 5 कंसिडर कर सकते हैं, बराबर। अभी पेयरिंग बनाओ। When A equal to 6 B equal to 1, 1 A चेक minus करो कि B A minus B क्या मिल रहा है। A minus B 5 is 5 which is odd number, बराबर। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है दैट इज A belongs to capital A, B belongs to capital B, बट थर्ड कंडीशन नहीं हो रहा है, बराबर। तो ये पेयर हम नहीं यस. कंसिडर करेंगे R में। नाउ टेक सेकेंड वन, A इक्वल टू 6 B इक्वल टू 3, ठीक है। फाइंड आउट A माइनस B। A माइनस B इज 6 3 माइनस 3 3, ऑड नंबर, ये भी कंसिडर नहीं और करेंगे। नाउ A इक्वल टू 6 B इक्वल टू 5, 6 1 minus 5 ऑड 1, 1. again odd number।
सो ये भी कंसिडर नहीं होगा। नाउ अभी ए के कंडीशन में 6 हो चुका है। टेक सेकेंड वन, ए इक्वल टू 8, बी वापस से शुरू करो 1 से। 7 ए odd माइनस बी 7 7 ऑड, ये भी नहीं आएगा। नाउ ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 3, ए माइनस हमें बी इसे 5 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। odd बराबर, या तुम्हें हर एक कॉम्बिनेशन चेक करना है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 5, सो 8 माइनस 5 इज 3 odd बराबर। सो तुम्हें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एंड देयरफॉर r1 इक्वल टू नल। नल। मिस करेक्ट, या मिस ये सारे स्टेप लिखना है? हाँ हाँ मिस बोलो। मिस ये सम कितने मार्क्स का आएगा? दिस सम 2 मार्क्स। दो सम इतना बड़ा? 2 मार्क्स का इतना 2 बड़ा? मार्क्स का इतना बड़ा? दिस इज लेंदी। ये नहीं दूसरा ये बहुत दूसरा छोटा है, रिलेशन को भी बहुत मिला छोटा है के, सम। मैंने सिर्फ एक ही रिलेशन यार, बताया ना। छोटा है। यस। और दोनों रिलेशन को मिला के 4 मार्क्स का आएगा। या 3 मार्क्स। 3 4 है। ओके या मिस और फिफ्थ मार्क्स का वाला का दिमाग जो लगा। सेकंड वन थे वो एक बार बताओ ना। फिफ्थ का सेकंड वन, व्हाट इज इट? ओके, तो तुमने फिफ्थ का फर्स्ट वन किया है, टेल मी दैट। हाँ मिस सेकंड वन भी किया है, बस आंसर चेक करना है बराबर है क्या। आंसर तो तुम्हें मिलेगा ना अगर वेरीफाई LHS हो गया इक्वल ना? टू RHS मिल रहा है तो। मिस 1, Then it is 4, correct. 2, 4, 3, 4, 4, 4। तुम्हें LHS इक्वल टू RHS मिला, टेल मी दैट। मिस वो नहीं समझा मेरे को फिर। ओके सी, ओके जिसने सॉल्व किया है कोई मुझे बताएगा कि इसका आंसर क्या मिला है। इसके सेट में एलिमेंट्स बताओ। 1 comma 4 1, 4 1, 4 1, 5 6 1, 6 2, वेट 4 वेट 2, 3 5 बोलो। 2,5 1, 4 4 कोई एक बोलो। 1, 4 हम्म 1, 5 1, 6 हम्म 2, 5 2 2, 5 4 2 4 2, 4 2, 6 हम्म 3, 4 हम्म 3, 5 हम्म 3, 6 हम्म 4, 4 हम्म 4, 5 हम्म और 4, 6। दैट्स इट। यस। या सो चेक करो कि तुम्हें ये सेट मिला है क्या। या किसका डाउट यस था? मिस yes मिस हेमांगी। मेरा था। हाँ तो तुम्हें LHS में Yes. ये मिला, यस मिस तो RHS में भी यही मिला होगा। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, दोनों सेट सेम आएंगे। मिला है? यस मिस। ओके फाइन देन। मिस वो नहीं मिला, रॉन्ग हो गया। क्या नहीं मिला? मिस मतलब मैंने ना 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 बस इतना ही लिखा, रॉन्ग हो गया। ओके मतलब एलिमेंट्स प्रॉपरली नहीं फाइंड आउट किया। आई टेल यू स्टेप्स, नोट डाउन। टू फाइंड LHS A क्रॉस B यूनियन C, तुम्हें पता है B यूनियन C क्या होता है? यस मिस। हाँ तो B यूनियन C मतलब कि हम B और C के एलिमेंट्स को प्लस करके लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे मीन्स, ठीक है। 4 5 6 एंड C इज 5 6, तो B यूनियन C क्या आएगा? 4 5 6 4 5 6 करेक्ट है ना। देन A क्रॉस B यूनियन C फाइंड आउट करते टाइम हम क्या करेंगे, A के सारे एलिमेंट्स का पेयर हम B यूनियन C के साथ लेंगे। निकाल लोगे? यस मिस। हाँ RHS फाइंड आउट करते टाइम RHS इज A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, A का पेयर हमें B के साथ लेना है, बराबर। उसके बाद तुम्हें फाइंड आउट करना है A क्रॉस C, A का पेयर C के साथ लेना है।
उसके बाद दोनों सेट को तुम्हें कंबाइन करके लिखना है, यूनियन। यस मिस। ठीक है, करके देखो, Yes. नहीं आया तो ओके। यहाँ तक फाइन है सबका? Yes. 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 तो कल हम लोग ने कहाँ तक किया था? Question Question 7. number 7. 7 तक नॉट क्वेश्चन, कंसेप्ट, रिलेशन हो गया ना? relations. Relation का. ओके ओके। टेल मी, तुम लोग ने कहाँ तक लिखा है? एग्जाम्पल लिख लिया? Yes. रिलेशन डायग्राम तक। Yes. Diagram. Diagram तो तक हुआ। मैं वापस एक बार बताती हूँ व्हाट इज अ रिलेशन। यस। हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B, so relation is a subset of the Cartesian product. If A and B are two non-empty sets, then any subset of this Cartesian product is called as a relation. बराबर? और हम डिनोट करेंगे A related to B, B. where A belongs to capital A and B belongs to capital B. बराबर? Then इसके बाद next point is when A equal to B, दोनों सेट सेम है एंड नॉन एम्प्टी है। ओके, देन एनी रिलेशन इन A क्रॉस A। अभी मैंने A क्रॉस A क्यों लिखा? बिकॉज B इज नथिंग बट A, करेक्ट? ये दोनों सेट Yes. सेम है, ठीक है? सो एनी रिलेशन इन A क्रॉस A इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये मेरा सेट A है एंड अगेन मैंने सेट A लिया, ठीक है? 1 2 3 1 2 3, ओके? 1 is related to 1, 2 is related to 2, suppose. So order pair मुझे क्या मिलेगा? 1, 1, 2, 2. Is this a subset of A cross A? चेक करो। Yes. बराबर? Yes. तो जब सारे A क्रॉस A के एलिमेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या उसमें 1, 1 और 2, 2 होंगे? यस। Yes. बराबर? सो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन, जब हमारा सेट सेम होता है और तुम उसके एलिमेंट्स कंसिडर करते हो, ठीक है? सो राइट डाउन when A equal to B, when A equal to B, non-empty sets, any relation in A cross B, any relation in A cross B, A cross A, any relation in A cross A is called binary relation on A. Binary relation on A. Miss, repeat. When A equal to B, non-empty sets, any relation in A cross A is called binary relation on A. मीन्स B into B भी हो सकता है ना? हाँ, B into B is a binary relation on B. ऑन बी। यस। ओके, या जब ये दोनों सेट सेम होंगे और तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिडर कर रहे हो ना, Non-empty set any relation with या any relation in A non-empty cross A. set. एक मिनट, क्या कंफ्यूजन है? लेट मी उसके रिपीट। बाद When A equal to B, non-empty sets, any relation in A cross A is called binary relation. Fine? Yeah. Yes. Write down next heading, domain. Domain. Now what is a domain? Domain क्या होता है? A set of all first components of the order pair. ठीक है, सपोज ये मेरा ऑर्डर पेयर है A, B. ओके, ये मेरा रिलेशन है R, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कंडीशन कुछ हो सकता है, ठीक है? तो ये जो मेरे ऑर्डर पेयर है A, B,
set of all first element is called as domain. For example, ये मेरा set R है, इसमें एलिमेंट है A, B, C, D, E, F. बराबर. Now tell me first element of all order pairs. ACE. ACE E. को बोलते हैं हम डोमेन Domain. ऑफ आर. ओके, डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये दो मेरा सेट है ए बी. नाउ फर्स्ट एलिमेंट इज ए सी ई. ए इज रिलेटेड टू, ए किससे रिलेट हो रहा है? बी से. B. सी इज रिलेटेड टू ई. D. D. ई इज रिलेटेड टू एफ. F. रिलेशन के ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसका सेट होगा डोमेन. क्लियर? Yes. 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 सो राइट डाउन द Miss, सेट symbol ऑफ क्या होता ऑल. सिंबल ये लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर. Domain of डोमेन ऑफ आर. द सेट ऑफ ऑल. मिस एक बार वो डोमेन रिपीट करो. आई विल रिपीट. पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर जब तुम सेंटेंस पढ़ोगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा. मैं डिफाइन Yes. करूँ. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स. The set of all first component of the order pairs in a relation R is called the domain of the relation R. I repeat, the set of all first components of the order pairs in a relation R is called the domain of the relation R. और अगर सेट नोटेशन में हम लिखे, that is क्या? Domain R is equal to all the elements such that क्या आ सकता है? A comma B. Anyone? Any guess? Yeah, A, A, comma B. B. आगे Belongs to R. belongs to R. Belongs to R. तो कंडीशन इज ऑर्डर पेयर जो R से बिलोंग करते हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करना है. ठीक है. सो बिलो द डेफिनेशन राइट डाउन दैट इज डोमेन ऑफ R इक्वल टू A such that A, B belongs to R. डोमेन ऑफ आर. Yeah. मिस फिर से बोलिए. What definition? नो मिस दैट डोमेन ऑफ आर सच दैट. यही जो मैंने लिखा है. Such that, oh sorry, domain of R is A such that A, B belongs to capital R. वर्ड्स में मत लिखो, नोटेशन लिखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है. यस मिस. ओके. मिस, या. आपने देखो डायग्राम बनाया उधर, इसमें आपने इधर भी क्या ए सेट में भी 3 एलिमेंट लिया, बी सेट में भी 3 एलिमेंट लिया ना. तो बी सेट में 3 से ज्यादा एलिमेंट रहेगा तो यहाँ पे हाँ, तो हो कैसे सकता करेंगे है. डोमेन? सही, इसमें भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ज्यादा, इसमें भी ज्यादा हो सकते हैं. ए ठीक है. में कम रहेगी और बी में ज्यादा रहेगी, तो तब कैसे लिखेंगे? एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. व्हाट आई एम टेलिंग, बस- डेफिनेशन क्या है कि तुम्हें वो एलिमेंट लेना है, फर्स्ट एलिमेंट उस ऑर्डर पेयर का लेना है जो R से बिलोंग करता है. बराबर. फॉर एग्जाम्पल ओके. सपोज यहाँ पे और एलिमेंट्स हैं, टेक I एंड यहाँ पे J ले लो. I एंड J के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है. बराबर. दैट मीन्स वो कैपिटल R से बिलोंग नहीं कर रहा है बट सेट में है. फाइन. यस. बट तुम्हें वही एलिमेंट कंसिडर करना है जो ऑर्डर पेयर R में है, वो डोमेन आएगा. हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी. ओके. इज दिस फाइन? यस. या. मिस सो आपको थोड़ा अभी blur हम लोग दिख रहा ने है. ब्लर दिख रहा है. वेट, अभी ठीक है.
यस मैम, अभी भी थोड़ा हाँ, ब्लर अभी भी वैसा ही चाहिए मतलब। विजिबल है मैम। समझ रहे हैं, मैम Visible है ना? पर दिख रहा है, विजिबल है समझ रहे ये हैं। दिख रहा है। ओके समझता हूँ। समझ ओके, रहे सी नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी हम लोग ने डोमेन कर लिया, मतलब कि जहां से ये फर्स्ट कंपोनेंट हमने देख लिया कि फर्स्ट कंपोनेंट को क्या बोलते हैं जब वो रिलेशन के अंडर आता है। तो सेकेंड कंपोनेंट के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, करेक्ट? Yes. उसको बोलते हैं Yes. हम रेंज। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, रेंज। नाउ रेंज क्या होता है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये किसके साथ रिलेशन में है, बराबर? B के दैट साथ। मीन्स बी के साथ। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ अ रिलेशन, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑर्डर of this relation is called as range. रेंज। Fine. यस। So write down Yes. the set of all second components. The set of all second components of the order pair in a relation R is called the range of the relation R. I repeat, the set of all second components of the order pairs in a relation R is called the range of the relation R. Okay. Mathematically कैसे लिखोगे? That is B such that B such that B A B such comma that B belongs belongs to to R. A B belongs to R. correct. means diagrammatically. This A जिस पे जा रहा है वो एलिमेंट्स तुम्हें लेना है, C जहां पे जा रहा है एंड D जहां पे मैप कर रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट्स जहां पे मैप करेंगे वो एलिमेंट्स हमारे रेंज पे आएंगे। ओके Yes. इस थोड़ा कैमरा नीचे लो। डन। यस। Yes. राइट डाउन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कोडोमेन। व्हाट? कोडोमेन जैसे डोमेन को डोमेन है वैसे रेंज वैसे को रेंज हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। I'll tell you. Done? यस। Write down. Yes. पहले definition लिखो. Yeah. If R is a relation from A to B, if R is a relation from A to B, the set B is called the codomain of the relation R. If R is a relation from A to B, the set B is called the domain of the relation R. Sorry, what I said? Is called the codomain of the relation R. I repeat, if R is a relation from A to B, if R is a relation from A to B, then set B is called the codomain of the relation R. Okay, so definition read करके बताओ कि क्या समझ में आया। प्रणीता? Yes, ma'am. या प्रणीता, अभी जो हमने डेफिनेशन लिखा उसमें क्या समझ में आया? कोडोमेन क्या है?
यस, डेफिनेशन लिखा तुमने? Yes, ma'am. हाँ, सो रीड करो. See, the main part is the set B is called the codomain. Yes. Correct? Yes. So what is the difference between range and codomain? सबसेट Range. रेंज ऑर्डर Means पेयर पे, डोमेन सेट पे. One by one, Means one by one. Yeah. range order pair और ऑर्डर पेयर codomain पे. set पे. Set पे. Yes, correct. Yes. See, the difference is range क्या है, हम वो एलिमेंट लेंगे जो रिलेशन में होगा, बराबर, जो R से बिलोंग करेगा. और कोडोमेन हम क्या लेंगे, दिस होल सेट B. Somebody asked me that suppose B सेट में जब एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, ओके, सपोज ये 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट है B सेट में, ठीक है, तो वो Yes. इंक्लूड होगा कोडोमेन में. अंडरस्टूड? दिस होल सेट B इज कॉल्ड एज कोडोमेन. Domain. ठीक है, Yes, ma'am. फाइन. Yes. So tell me, range is a subset of codomain or codomain is subset of range? Range Range is a subset of codomain. codomain. Yes, Codomain. range is a subset of codomain. So write down one point. Range is a subset of codomain. बेस पूरे सेट को कोडोमेन बोलेंगे. हाँ हाँ, तो बस एक्स्ट्रा पार्ट को क्या बोलेंगे, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगी उसको क्या बोलेंगे? नो, हम वैसे नहीं कंसिडर करेंगे. उसको कुछ नहीं बोलेंगे. नहीं. ओके. Yes. Yes. So these are the main concept, domain, range and codomain. जब तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे फंक्शन, तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बराबर. So these are just basic idea what is domain, range and codomain. ठीक है. Now write down next types of relation. Types of relation. मिस एक बार कोडोमेन वापस समझो. कोडोमेन मीन्स क्या होता है कि सपोज कि हम दो सेट ले रहे हैं A एंड B, और मैं रिलेशन डिफाइंड कर रही हूँ फ्रॉम सेट A टू B, बराबर. दैट मीन्स A क्रॉस B कंसिडर Yes. कर रहे हैं हम लोग. तो ये जो पूरा सेट B आएगा उसको हम बोलेंगे कोडोमेन. फाइन. इसमें Yes, जितने fine. भी Thank you. एलिमेंट होंगे, भले ही इसके एलिमेंट्स इसको मैच करें या नहीं करें, मिस बट हम पूरा सेट कंसिडर करेंगे. मिस क्या? आपने तो बोला अभी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बोलो. रहेंगे वही जो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेंगे वही कोडोमेन होंगे. नो, आई डिडंट सेड दैट. क्या मैंने ये बोला कि एक्स्ट्रा एलिमेंट जो होंगे वो कोडोमेन होंगे? नो. नहीं नहीं मैम, आपने बोला कि वो पूरे कंसीडर होंगे. या वो पूरे कंसिडर होंगे कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे वो भी हम इंक्लूड कर देंगे. रेंज प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, वो होता है हमारा वो कोडोमेन. पूरा बी होगा ना कोडोमेन, पूरा B यस, होगा. पूरा बी होगा. और रेंज क्या होगा, जो हमारे मैपिंग होंगे, बराबर. Yes. Yes. Means mathematically कैसे लिखेंगे? किसको? Codomain. कोडोमेन इज मतलब कि ऐसे कुछ डेफिनेशन नहीं आएगा, बिकॉज हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना कंडीशन, ये डायरेक्टली होल सेट भी आ जाएगा. बट माय पॉइंट. Yes. So types of relation, write down. Let A be non-empty set. Let capital A be non-empty set. Then binary relation R. Then binary relation R. अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बाइनरी रिलेशन बताया था. सो व्हाट इज अ बाइनरी रिलेशन? A square. A into A. Correct. A into A, B into B. Subset of A into A or B into B. So the binary relation capital R on A is said to be
Now see, stop writing. First one is reflexive. Now, what is the reflexive? If suppose ये order pair A comma A belongs to R for every A belongs to capital A. That means क्या होना चाहिए? ये जो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट है ये दोनों सेम होने चाहिए और ये ऑर्डर पेयर जो है मेरा रिलेशन में इंक्लूड होना चाहिए. इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. ए सेट से बिलोंग होना चाहिए ना, या रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. ठीक है. एग्जांपल देके समझाओ. एग्जांपल देके आई टेल यू एग्जांपल. जब हम तीनों टाइप कर लेंगे तो मैं एक कंबाइन एग्जांपल लेके बताऊंगी. ठीक है. सो फॉर अ टाइम बीइंग राइट डाउन दिस डेफिनेशन. If A comma A belongs to capital R for every A belongs to capital A. इस कैपिटल सेट है ना. हाँ, हम बाइनरी रिलेशन ले रहे हैं इसलिए हमने एक ही सेट कंसिडर किया. यस मैम रिपीट करो ना. Okay, see, I'll tell you. What is the binary relation? A subset of A cross A C, into A A. cross A बराबर यस. है ना. So R is a subset of A cross A. अभी तुम्हें चेक करना है क्या A comma A इस R से बिलोंग करेगा क्या. For all A belongs to capital A means suppose अगर A cross अगर A में मेरे पास है 1 2 3 so 1 comma 1 belongs to R, 2 comma 2 belongs to R, 3 comma 3 belongs to R, like this. Yes. Okay. So write down definition. If A comma A belongs to capital R for every A belongs to capital A, इसको हम बोलते हैं reflexive. That is, इसका हम एक और नोटेशन लिख सकते हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया था लास्ट टाइम. A related to A. If A related to A for every A belongs to capital A. Don't worry, हम एग्जाम्पल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा. इतना हो गया? Yes. 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 Second is symmetric. Symmetric. अब symmetric क्या होता है कि अगर ये ऑर्डर पेयर तुम्हारा R से बिलोंग कर रहा है. R is my relation. Suppose A comma B is belongs to R and अगर ये तुम्हारा imply करता है that B comma A is also belongs to R for all A comma B belongs to capital A, then हम इस relation को बोलेंगे symmetric relation. Clear? For example, अगर मेरा 2 comma 3 capital R से belong हो रहा है ना, और तुम्हारा 3 comma 2B कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R, देन हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन. सो राइट डाउन, म्यूट करो. इफ ऑर्डर पेयर A comma B बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये साइन को हम रीड करते हैं इम्प्लाइज. इम्प्लाइज का मीनिंग क्या है? इम्प्लाइज मतलब कि ये रिलेशन से हमको ये रिलेशन मिलेगा, ये रिजल्ट से हमको ये रिजल्ट मिलेगा. समझा? उसका मतलब होता है इम्प्लाइज. फॉर एग्जाम्पल, x इक्वल टू 4 + 3 implies x इक्वल टू 7. अब समझा? Yes. What is the Yes. meaning? Yes. Yes. मतलब equals to ना. नॉट इक्वल टू मतलब कि एक स्टेप से तुम Same दूसरे ही स्टेप की मिलता है. तरफ जा रहे हो, It gives. है ना. या जैसे तुम देयरफॉर का यूज करते हो ना, एक स्टेप लिखने के बाद जब तुम दूसरा स्टेप लिखते हो Yeah. बाय यूजिंग फर्स्ट स्टेप, Yes. तो तुम देयरफॉर यूज करते हो. सिमिलरली वैसा ही है. इफ दिस स्टेप implies this, like this. Okay.
सो ये लाइन लिखा क्या, इफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर implies b comma a belongs to r. This is important for all a comma b belongs to capital A. हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए. इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, that is a related to b implies b related to a. बराबर, a related to b implies b related to a. For all AB belongs to capital A. So this is symmetry. And the last one is transitive. Okay. Now what is transitive? If A comma B belongs to capital R and B comma C belongs to capital R. ठीक है, AB BC. अगर ये दोनों इम्प्लाई कर रहे हैं that A comma C belongs to R for all ABC belongs to A, देन उसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिव. समझा मैंने ऑर्डर पेयर कैसे लिया है? A कॉमा B, B कॉमा C अगर R से बिलोंग करते हैं तो तुम्हें ये फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट लेना है, A कॉमा C बिलोंग्स टू R. क्लियर? यस. या इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C. अगर ये दोनों मिलके इंप्लाइज कर रहे हैं A रिलेटेड टू C फॉर ऑल ABC, देन उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन. फाइन? Yes. 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 Write down one more definition, then I'll tell you example. Equivalence relation. Equivalence relation. इसके अंदर का ही दूसरा है, इसके अंदर का नहीं, ही this फोर्थ वाला है is क्या? no, don't Fourth write वाला down है. fourth. A different separate heading डालो. Equivalence relation. न्यू टॉपिक है. वो ए रिलेटेड सी के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? हाँ. For all ABC belongs to capital A. ओके. Yeah. Now what is equivalence relation? A relation which is reflective, symmetric and transitive is called as equivalence relation. अगर कोई relation मेरा R तीनों है, reflexive, symmetric and transitive, तो उस relation को हम बोलते हैं equivalence relation. Clear? So write down Yes. a relation which is reflexive, symmetric and transitive. A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence relation. Okay. मैम रिपीट करो ना. A relation which is reflexive, symmetric इसके एक मिनट. बुलाएंगे. Yeah. Wait. Okay. A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence relation. Now tell me, लिख के हो गया क्या सबका? Yes. Yes. Yeah. So now pay attention. Example करेंगे. Okay. Let मैं सेट कंसिडर कर रही हूँ S और whatever your wish. A set of real number. Okay. A set of real number and define relation. मैं अब relation define करूंगी. That what is my set R? Set R is all order pairs such that x square equal to y square. Okay. Now see this. Meaning क्या है इसका?
दिस इज माई सेट S इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये जो रिलेशन है ये इसका सबसेट होगा S क्रॉस S का, बराबर। एंड रिलेशन का हमने कंडीशन लिया है x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू y स्क्वायर, x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इतना समझा क्या सबको? Yes. Yes. देख लो एक बार वापस। एनी डाउट्स अप टू हियर? नो। मिस रिपीट No, करो ना, एक clear. बार नहीं समझा। या सी बाइनरी रिलेशन क्या मैंने क्या बताया था? A क्रॉस A इज बाइनरी रिलेशन, R इज अ सबसेट ऑफ दिस A क्रॉस A, करेक्ट। अभी मैंने A की जगह पे S कंसिडर किया है, S इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ ऑल दो सबसेट सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, x और y रियल नंबर है। इतना पार्ट क्लियर है? मिस x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर मतलब x इज इक्वल टू y आएगा ना? नो, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर, इज 2 इज इक्वल टू माइनस 2। नो No. नो। ये इतना समझा सबको? यस। So what is the difference between S cross S and R? S cross S में सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, बट R में वही ऑर्डर पेयर लेना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बराबर। Yes. मिस वो हमको Yes. कैसे मालूम पड़ेगा क्या? कि वो कंडीशन हमको सेटिस्फाई कैसे करना? आई एम नॉट फाइंडिंग वैल्यूज, मैं वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रही, मैं सिर्फ रिलेशन डिफाइन किया है मैंने, एंड देन आई विल टेल यू कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। मैंने इसके एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा है। एक एग्जांपल दो ना। यस इतना दिस इज द समझा नहीं कुछ। एग्जांपल ही दे रही हूँ, लिसन टू मी केयरफुली स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? या सो डोंट जंप टू कंक्लूजन डायरेक्टली। ओके, सो आर मैंने डिफाइन किया है, अब मुझे वन बाय वन चेक करना है कि ये मेरा आर रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, बराबर। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। सो बैक टू आवर डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव मैंने क्या दिया था कि एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए क्रॉस ए कॉमा ए शुड बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सी कंडीशन इज x square equal to y square, then my xy will be belongs to r. Can you tell me is x square is equal to x square? यस। यस। मेरा x कॉमा x r से बिलोंग करेगा, जस्ट कंपेयर दिस, मैंने y की जगह पे x लिखा, यस। बराबर। Yes. Yes. फॉर एवरी x क्या ये ट्रू है x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर? Yes. Yes. एवरी ऑर्डर पेयर x कॉमा x बिलोंग्स टू r। मिस या मिस वो आप आर को क्यों ले रहे हो? मैंने रिलेशन डिफाइन किया है ना। मिस पर उधर बोला है करके कि ना ये फाइंड आउट करना है कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर की वो नंबर है कि नहीं, मतलब ऐसा नंबर चाहिए रहेगा ना मिस, तो आप ये x स्क्वायर y स्क्वायर क्यों ले रहे हो? एक मिनट, सी मुझे नंबर नहीं फाइंड आउट करना है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट है वो। हाँ सी मैं बताती हूँ क्वेश्चन मेरा क्या है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तब ध्यान से सुनो। मैंने अभी क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, मैंने ये रिलेशन डिफाइंड किया है दैट इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जिसके लिए जिसमें x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर होगा, हम वही एलिमेंट इसमें लिखेंगे, हम वो तो मिस एलिमेंट्स आपने अभी इसमें लिखने नहीं वाले। लिसन टू मी फर्स्ट, ठीक है। ये है मेरा रिलेशन, ये मैंने डिफाइंड कर दिया, मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ये तीन कंडीशन मुझे सिर्फ चेक करना है। इतना पार्ट क्लियर है कि हमें Clear करना है। क्या है? यस। ओके ना, वो हम अब कैसे करेंगे ना। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन चेक करो कि एक रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर तुम एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए के लिए
ए कॉमा ए ऑर्डर पेयर तुम्हारा रिलेशन से बिलोंग करेगा तब हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, यस बराबर। हाँ, तो यस अभी तुम्हें चेक करना है कि क्या x कॉमा x इस सेट से बिलोंग करेगा क्या, ये तुम्हें चेक करना है। तो वो तुम कैसे चेक करोगे? x कॉमा x कब तुम्हारा रिलेशन से बिलोंग करेगा? व्हेन x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, यस बराबर। यस यस समझा क्या? यस Yes. है ना। तो अभी हम देखेंगे क्या x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर होता है क्या। सो थिंक अबाउट इट। अगर हम सेम एलिमेंट ले रहे हैं, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, टेक एनी रियल नंबर, 2.5 स्क्वायर इक्वल टू 2.5 स्क्वायर। सो ट्रू है हर एक रियल नंबर के लिए, Yes. बराबर। Yes. -2 स्क्वायर इक्वल टू -2 स्क्वायर। सो सिंस दिस इज ट्रू, x कॉमा x बिलोंग्स टू R, बराबर। यस यस ओके, अब ये सारे ऑर्डर पेयर R से बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स माय R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इज इट पार्ट क्लियर? यस Yes. एनी डाउट्स? मिस No. रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कैसे पर? बिकॉज x कॉमा x बिलोंग्स टू R, ठीक है। मिस पर वो एक कॉमा ये एक्स दोनों आर से कैसे, मिस आपको कैसे समझ रहे हैं? ये x कॉमा x R से कैसे बिलोंग कर रहा है? हाँ बिकॉज मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक किया ना। यू फर्स्ट टेल तो मी, मिस मैं वाइस you first tell me, is this condition is true, x square equal to y square, x square equal to x square? मिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह अगर वाई स्क्वायर लेना था तो फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर भी तो ले सकते थे ना, हाँ, you वाई can take वाई के लिए। okay, so y square equal to y square, then y comma y will belongs to R, ये भी चलेगा। this is just a notation, see, ये डेफिनेशन में a is just a notation, तुम a की जगह b लो, c लो, z लो, जो नोटेशन तुम्हें लेना है लो। बस कहने का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम होना चाहिए, बराबर। यस तो हाँ, मतलब रिफ्लेक्सिव में फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट सेम रहता है। सेम रहता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट सेम रहता है। फाइन, ओके ओके, यस एनी डाउट्स? नो नो No. So I'll continue up to 7:36 और 37, ओके। ये एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं। हम ये तो एग्जांपल लिखने का रिफ्लेक्सिव है हो क्या? गया। एग्जांपल हाँ लिखना है। नोट किया क्या यहाँ तक? टेक स्क्रीनशॉट नो इफ पॉसिबल। अगर क्लियरली दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। डन? यस ओके ओके, सो अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। मिस 2 मिनट भी चलो। ओके, प्रॉपर्टीज चेक करने से पहले डेफिनेशंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज डेफिनेशंस नहीं समझोगे ना तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि हम लोग क्यों ले रहे हैं। नाउ सी, डेफिनेशन क्या था कि हो गया अगर मिस, तुम हो गया। कोई ऑर्डर पेयर ले रहे हो, या अगर तुम ऑर्डर पेयर ले रहे हो a कॉमा b, ओके, बिलोंग्स टू r, और फिर तुम्हें इससे मिल रहा है कि b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, देन हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर तुम्हें कोई एलिमेंट मिला है 1,2 जो रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और तुमने शो कर दिया दैट 2,1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, तो वो रिलेशन हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, नाउ सी, सो फॉर all x comma y belongs to R, say x comma y belongs to R, ओके। सी, तुम्हें क्या करना है, a comma b belongs to R implies this प्रूफ करना है, तो हम ये कंसिडर करेंगे और ये प्रूफ करेंगे। इतना पार्ट क्लियर है? यस Yes. Yes. तो कंसिडर करो x comma y belongs to R,
नाउ टेल मी, अगर कोई ऑर्डर पेयर तुम्हारा इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? नो। Yes. Why Yes, no? sir. Yes, yes. 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 So Yes. x square equal to y square after this? Yes. Yes. If Yes. x square equal to Yes. y square, can I write y square equal to Y x square square? equal to Yes. Yes. 2x Yes. square. Yes. So is y comma x belongs to R? Yes. 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 बराबर. So therefore हमें क्या मिला? स्टार्ट हमने किया x comma y belongs to R and हमें फाइनली मिल क्या गया that y comma x is belongs to R R. for all x and y belongs to S. बराबर. Yes. समझा Yes. कैसे प्रूफ करना है सिमेट्रिक? Yes, Any miss. doubt? Yes. Yes. समझा Yes, समझ miss. ठीक है. समझा. Yes. Now this is symmetric. And finally third, transitive. So transitive में क्या होता है? For all x, y, z belongs to R, हम पहले कंसिडर करेंगे that this a comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies this, means हम ये कंसिडर करेंगे और ये प्रूफ करेंगे. बराबर. Yes. So Yes. now अभी मैंने यहाँ पे x y z लिया है. So x y belongs to R and y z belongs YZ to belongs R. to R. Now tell me, if x y belongs to R, then x square equal to y square. Yes. 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 बराबर. Yes. And y square equal to z Equals square. to Z square. Yes. Yes. अब इन दोनों से तुम्हें क्या मिलेगा? X square equal X to square Z equals square. to Z square. square. Z square equals to Z. Z square. Is it true for all R? Yes. बराबर. So Yes. therefore you got x comma z is belongs to R. Okay. So this is transitive. समझा सबको? Yes. कैसे करना है? Yeah. Any doubts? No. Miss, No. equivalence अलग है ना? हाँ. तो now you tell me कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है Yes. क्या? Yes. तो मैंने Yes. define Yes. किया. Right? Yes. Yes, yes. R तो is प्रॉपर्टी Equivalence. सेटिस्फाई करते हैं. yeah, सबको satisfy करता हूँ. सबको satisfy कर रहा है. So this is it. Yeah, that's it. Equivalence. मैम अगर याद नहीं आ रहा रहेगा और इक्विवेलेंस लिख दे तो चलता है क्या? क्या याद नहीं आ रहा है? मतलब तीनों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है याद नहीं आ रहा रहेगा तो उसका इक्विवेलेंस लिख दे तो चलता है ना? तुम्हें ये Option में- याद नहीं करना है, तुम्हें ये चेक करना है एग्जाम में. ऐसे बहुत से रिलेशन है जो ट्रांजिटिव होते हैं, सिमेट्रिक नहीं होते. कोई सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव होता है तो ट्रांजिटिव नहीं होता. Okay मैम, थैंक यू. So तुम्हें उस टाइम पे